बैटल ऑफ बंगाल सुलगता सवाल जो बन चुका है। दरअसल बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। इस दंगे ने कई हिंदू परिवारों को अपना घर बार छोड़ पलायन को मजबूर कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री कह रही हैं कुछ लोग आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ध्यान न दें। यानी ममता बनर्जी की निगाह में हिंसा से जुड़े मामले उठाना भटकाने की कोशिश है। हालांकि ममता बनर्जी के इस रवैये पर आज योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में बड़ा अटैक किया। ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए, दंगाइयों को खुली छूट देने के गंभीर आरोप लगाए। बंगाल के बहाने आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे विपक्ष पर बेहद तीखा हमला किया। लेकिन सियासत की आग में कैसे आम आदमी झुलसता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया है बंगाल। एक ने कानून बनाया, दूसरे ने भड़काया और इससे उपजी हिंसा में जल वो रहा है जिसे ये तक नहीं पता कि वक्फ कानून क्या है, किस बात का बदला उससे लिया जा रहा है। और इस गुस्से का शिकार हो रहा है वो तबका जो बेगुनाह है, मजलूम है। और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक भी इनकी अक्षमता के आगे मजबूर है। देखिए। दो 300 घर जला दिया, सब भाग गए इधर से। इतना पत्थर ईंट सब चलाता है। जान बचाकर भाग कर आए। घर हमारा घर मंदिर सब जलाकर राख कर दिया। बोलता है का जो तुम्हारे आदमी लोग को छोड़ूंगा, तुम लोग इज्जत दे दीजिए। हमको खाना पीना ठीक भी नहीं आता, बसने भी नहीं आता। वो वैसे जितना भी हमला किया था वैसे घर से नहीं निकला। सब जितना हिंदू है धुलियान में सभी घर जला दिया। तो पहले मंदिर को तोड़ दिया, इसलिए भाई इसके घर में घुसकर सब तोड़ फोड़ डाला, आग लगा दिया, सब लूट लिया। अरे बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पश्चिम बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों से हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है। कारण है नए वक्फ कानून को लेकर हुआ हिंसक प्रदर्शन, जिसमें हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया। शंकर भगवान का ये मंदिर है और हम इस मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। यानी मंदिर पे किस तरह से तांडव बरसा है। यानी भगवान के देखे पूरे मंदिर के मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। पूरे इलाके में तांडव मचा, लोग अपने घरों में सामान छोड़कर ताला बंद करके चले गए। पूरा का पूरा इलाका में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई डरा सहमा है। पश्चिम बंगाल से आई इन तस्वीरों पर देश भर में गुस्सा है। हर कोई बस एक सवाल पूछ रहा है, आखिर नए वक्फ कानून को लेकर हिंदू परिवारों पर जुल्म क्यों उठाया गया। और यही सवाल अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूछ रहे हैं। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाया और एक तरीके से सेकुलरिज्म की राजनीति के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट देने का आरोप भी लगाया। सीएम योगी ने इस मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी समेत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो, क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो। विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा अभी से ही पूरी तरह चुनावी रंग में रंगी नजर आ रही है। खासकर मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद देश की राजनीति में उबाल है।
और ममता बनर्जी बैकफुट पर नजर आ रही। পয়লা বৈশাখের আগে সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEF যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसे लेकर एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। इस बहाने बीजेपी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दी। हिंदुत्व उसके पीछे। जाहिर है मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद उसे बैठे बिठाए हिंदू वोटों की गोलबंदी का बड़ा मौका मिल गया। वो किसी भी तरह बंगाल का किला फतह करना चाहती। Mamata has now become the chief minister of Muslims, not the chief minister of Bengal. So she should be removed right now. एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा घटना गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेजी से अपनी जगह बनाई। इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2021 में टीएमसी की सीटें 211 से बढ़कर 213 हो गई, जबकि बीजेपी 3 से बढ़कर 77 पहुंच गई और कांग्रेस 44 से 0 हो गई। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का जोश आई। अब उसकी नजर 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है जहां की चुनावी फिजा में जातियों से ज्यादा धर्म का लबादा चढ़ा रहता है। पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि बंगाल में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसके एजेंडे में हिंदू मुसलमान नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीति का आधार मुस्लिम तुष्टीकरण, सॉफ्ट हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता है, जबकि बीजेपी की राजनीति कट्टर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर टिकी। साल 2006 तक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चे का कब्जा था। उसके बाद मुस्लिम वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के पिच पर खेलकर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू और 27% के करीब मुस्लिम वोटर। आज की तारीख में यह आंकड़ा 28 से 30% के आसपास माना जाता है और यही वोट बैंक ममता बनर्जी की राजनीति की प्राणवायु। यानी चुनावों में बीजेपी के मुकाबले ममता बनर्जी की शुरुआत ही 30% से होती, लेकिन ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर बीजेपी इसे अपने प्राणवायु बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो और उसे सत्ता मिल जाए। पश्चिम बंगाल में 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 की जनगणना में हिंदू और मुस्लिम आबादी में बड़ा बदलाव आया। पश्चिम बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% के पार जा चुकी। आज बंगाल के 9.5 करोड़ की आबादी में करीब 2.5 करोड़ मुसलमान हैं। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर कुछ क्षेत्रों में नहीं बल्कि जगह जगह फैले हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश और सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो कहीं कहीं मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका असर ज्यादा है। विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। एडुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, ओनली अपीजमेंट वोट बैंक के लिए। एक तरफ जहां टीएमसी 2006 के विधानसभा चुनाव से ही मुस्लिम वोटों को साथ लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति का रुख बदलना शुरू कर चुकी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तैयार कर रही है। इसे आप आंकड़ों के आधार पर समझिए।
2016 में बीजेपी को 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में केवल 3 सीटों पर जीत मिली थी और 2021 में उसने 77 सीटों पर कब्जा किया। 2016 में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% था और 5 साल बाद 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.1% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 38.73% और टीएमसी ने 45.76% वोट हासिल किए। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट प्रतिशत का अंतर करीब 9%। बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति में ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और मुर्शिदाबाद हिंसा जैसे मामले खाद का काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 2026 में पश्चिम बंगाल के सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी आराम से बैठ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।